हाय। तो तुम अगर इस वीडियो पे आ गए हो ना बॉलीवुड के, तो प्लीज लास्ट तक देखना। लास्ट तक नहीं, तुम स्किप करके प्लीज। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने मतलब मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इतना अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कैमरा के सामने। ठीक है, तो तुम एक बार देखना। और कमेंट में अच्छा लगे तो अच्छी बात है बोलना, बुरा लगे तो गालियां भी दे सकते हो। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे डर को जीतूं। एंड मुझे मजा आया, मुझे खुद की वीडियो देख के बहुत मजा आया। बिकॉज मुझे ऐसा अक्सर मेरे साथ होता नहीं है, मैं खुद की वीडियो देख के एम्बेरस फील करता हूँ, बोरिंग बोरिंग फील होता है। बट ये वाला मस्त मजा है, तुम देखो एक बार, पूरा देखना। ठीक है, मैं इसलिए व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मजा आएगा तुम्हें। एंड व्यूज व्यूज तो नंबर से भाई बस चलते रहते हैं। दैट्स इट। देख, वीडियो देख के कमेंट करो कि तुम्हें कैसा लगा। हाय गाइस, तो हमें नए नए यूट्यूबर एंड हमने शुरू किया था हेल वीक। एंड आज का जो हमारा हेल वीक है, डे 4। ये वैसे बीस्ट मोड का डे है। बीस्ट मोड 5 ये तो कंप्लीट होता रहता है, इसका तो कंप्लीट होना तय है। सुबह सुबह उठ के कुछ नई चीजें सीखना। बट आज का हमारा जो हेल वीक का चौथा दिन था, वो कम्प्लीटली रप्चर हो चुका है। मैंने सारे मतलब मैंने मोस्टली रूल्स तोड़ दिए हैं बिकॉज ऑफ माई मेंटल, मेंटल नहीं, इमोशनल मैनेजमेंट डिसबैलेंस। मतलब मैं अपने इमोशनल, आज अपने इमोशंस को मेंटेन नहीं कर पाया हूँ, मतलब संभाल नहीं पाया हूँ। दैट्स व्हाई आई फील्ड। एंड एक और वजह है कि मैं अपनी एनर्जी को मतलब हम अपनी एनर्जी को बहुत सारी जगहों में बांट दे रहे हैं। लाइक हमारे 5 चैनल चल रहे हैं, इंस्टा पे 3 चल रहे हैं, यूट्यूब पे 2 चल रहे हैं। एंड लोग बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, तो फर्क पड़ रहा है हमें। बिकॉज तुम्हें पता ही है, बिगनर्स प्रॉब्लम, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट कर भी रहा है। एंड फाइनली इससे कोप अप करने का भी ट्राई कर रहे हैं हम। एंड तुम्हें क्या लगता है, हार जाएंगे? इतना इजी नहीं है, क्योंकि शुरू जब किया था तभी सोच लिया था कि अब विड्रॉ नहीं करना है। एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, ये देख रहे हो? उल्टा करोगे तब तुम्हें दिखाई देगा 1 मिलियन फॉलोअर। और ये जब तक नहीं होता तब तक शांति नहीं मिलेगी मुझे। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आया ही हूँ जीतने के लिए। क्योंकि मेरी लाइफ में एक ही एम है, एक ही एम है। सबसे पहले मुझे राजा बनना, पैसे वाइज। लाइक मुझे रूल्स नहीं करने, बट हाँ मेरे पास इतनी लिबर्टी हो, इतनी फ्रीडम हो कि मैं अपने हाथ, अपने सारे चीजों को कंट्रोल करता हूँ। जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त जो भी हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, उनको एक प्रोटेक्शन दे पाऊँ, उनको उनके लिए प्रोवाइडर बन पाऊँ। एंड बहुत सारी चीजें लाइफ में जो एक्सप्लोर करने के लिए। एंड जब कूद ही गए हैं जंग में, तो फिर डरना क्या, मरना वरना मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। वो क्या है, एक मुहावरा है ना। एंड इसलिए हमने सोचा है कि अब एक जॉनरा में पेनिट्रेट करते हैं। पहले बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में सिखाते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे चल के सारी चीजों में, क्योंकि मेरा जो प्लान है जीवन का, जो लाइफ होता है ना, उसका हर एक डायरेक्शन में एक्सपैंड करना है, हर एक डायरेक्शन में ग्रो करना है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, ट्रेवल करो, मजाक करो, मतलब कॉमेडी करो, हर चीज। मतलब जिंदगी में जो आए हो तो मरने से पहले हर चीज कर लो। चश्मा पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर करना, क्योंकि नया नया यूट्यूबर हूं मैं। एंड जो हमारा हेल वीक चल रहा है, इसमें बहुत सारी तीन तीन वैसे हमने पूरा हेल बना दिया था। एंड मे भी प्रॉब्लम इसलिए आया कि मेरी मेंटल मतलब दिमाग का जो मेंटल स्टेबिलिटी गड़बड़ हो रहा है। बिकॉज पिछले 10 दिनों से मैं सही से सोया नहीं हूँ, मैं बहुत चीजों में भटक जा रहा हूँ। सही से भटकना मतलब कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग रहा हूँ। एकेडमिक्स भी है मेरे, वेरी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। लाइक दिन के मतलब 4 घंटे तो मान ही लो जाता ही है एकेडमिक्स में, 4 घंटे 5 घंटे तो एकेडमिक्स में जाता ही, ऊपर से उसको भी संभालना है। एंड 3 4 जगह इधर कंटेंट बनाना है। मैं अभी ट्रेवल पे गया था, उसके मेरे पास ढेर सारे कंटेंट पड़े हैं, वो डालना है। एंड आई डोंट नो, मतलब और मेरे पास टीम भी नहीं है। अब मैं टीम बना भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मेरी टीम बन नहीं पा रही है। बिकॉज आई हैव नॉट मनी टू स्पेंड ऑन टीम्स। टीम्स बनाने के लिए खर्चे आते हैं। एंड जो मेरा ट्रिप था कंप्लीटली स्पॉन्सर था। बिकॉज तो मेरे भाई की जो पहचान है, मैंने मेरे जो हॉस्टल है जहाँ पे मैं रहा था कोटा में, उसकी ओनर्स, उसकी उस हॉस्टल का जो ओनर है, उनसे अच्छा खासा पहचान पहचान है। तो दे ट्रीट मी लाइक एलुमनाई,
ऑफ देयर हॉस्टल, सो आई हैव कंप्लीटली एक्सेस, मतलब मैं सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूँ, रूम्स रह सकता हूँ, खाना पीना उसका कोई चार्ज नहीं लगता। कोटा में मेरे स्कूटी वाले जो रेंट थे, स्कूटी वाले जो रेंट देते हैं, उनसे मेरी जान पहचान है, तो उनसे ज्यादा मुझे देना नहीं पड़ता। मुझे पता है 48 आवर्स की, मैंने नहीं, हमारा जो हमने स्कूटी रेंट करी थी वहां पे, वो 48 आवर्स के लिए करी थी, एंड हमें बस 800 रुपए देने पड़े। बाकी पेट्रोल, तेल, ऑयल हमारा था। तो इसलिए मुझे ज्यादा खर्चा नहीं लगा था, एंड जब पैसा था, हमने पहले एक काम कर रखा था, तो उससे था हमारे पास, तो हमने अच्छा खासा अपना काम चला लिया। मेरे कुछ 1200-1300 रुपए लगे थे जो कि आने में, बिकॉज मेरा प्लान ये था कि मैं पूरा ट्रेवल जर्नल जनरल ट्रेन से करूं, बट लास्ट में गड़बड़ हो गया था, मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे एंड ट्रेन थी नहीं, थे बट लेट था मुझे। जी मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या हुआ था। कोटा से मुझे डायरेक्ट आना था यहाँ पंजाब, ठीक है। एंड हुआ ये कि ट्रेन कैंसिल हो गई, ट्रेन कैंसिल नहीं, एक्चुअली छठ दिवाली की वजह से बहुत भीड़ चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं कोटा से जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली, अब दिल्ली से फिर अपने पंजाब में आया, चंडीगढ़, ठीक है। सो अब ये डिसाइड, ये इस बुक को मैंने प्रॉमिस किया था पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एंड एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि मैं बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे, मैं सीखना चाहता हूँ बिजनेस के बारे में, एंड सीखने के साथ साथ मैं सिखाना भी चाहता हूँ, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज अ बिग, मतलब हाँ बड़ा वो है। और एक अच्छा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम किसी को सिखा सको, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, मैंने आज अपने इंस्टाग्राम चैनल को ऑप्टिमाइज किया है, क्योंकि तुमको इजी हो देख एक्सेस करने में, एंड अब हर मतलब हर चीजों में नहीं घुसेंगे एक साथ, अब एक चीज को पकड़ेंगे, उसको रगड़ देंगे, एंड हेलविक बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। एंड जिनको भी हेलविक के बारे में जानना है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हेलविक में थोड़े से रूल्स होते हैं हमारे, कि तुम ज्यादा शुरू, वैसे हेलविक 4 पार्ट में आता है, वीक 1 में हर चीजें नॉर्मल रहती हैं, थोड़ा सा तुम्हें पेन फील होता है। मैंने तो अपने फर्स्ट वीक को भी पूरा हेल बना दिया था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अपने स्लीपिंग आवर्स पे भी ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, बिकॉज हम बस काम काम पे करते रह जाएंगे तो हम हेल्थ बिगड़ा तो फिर बाकी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है हमें, और हेल वीक को भी हेल की तरह जीना है। मतलब हेल वीक का क्रक्स यही है कि हमें अपने सारे लिमिट्स तोड़ देने लाइफ में, कि मतलब आगे चल के हमारे दिमाग में ये लिमिट्स ना रहे कि मतलब हमारे से कोई काम नहीं होगा, या फिर हम किसी काम करने के लायक नहीं है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, बट मैंने बहुत कुछ किया है अभी तक जो बहुतों को पता नहीं है। मैंने अपनी बुक लिख रखी है, मैंने एक गाइड लिख रखी है, और क्या 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 मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, बाहर जाके अपने लिमिट्स तोड़ता हूँ। लाइक आई एम द, मतलब मुझे, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं था, मुझे खुद की शक्ल से प्रॉब्लम होती थी, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज किसी ने बोला था कि तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है मुझे, सो दैट इसको छोड़ते हैं। तो मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ? नहीं, कभी नहीं होगा ये। अब 3 दिन का जो हेलवीक था मेरा, उसमें मेरे ये रहे कि अब सबसे पहले चीज तो कोई लाइफ में, 3 दिन का जो मेरा हेलवीक था उसमें सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज ये हुई है मेरे साथ कि जब भी अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रहा है, तो मैं ज्यादा फोकस होकर उस पर काम कर रहा हूँ ज्यादा। अब ये हो रहा है कि तू आ, मैं देख लेता हूँ तुझे, ठीक है। एंड दूसरा चीज ये हुआ है कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ किसी चीज से, कि हाँ मुझे पाइथन से बहुत डर लगता था, ठीक है। मैं मतलब मुझे टॉर्चर फील होता था पाइथन सीखने में, बिकॉज कुछ इशू है, मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता, अब इसलिए कुछ प्राइवेसी नहीं है, बट मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में बात करूं। लेकिन मैंने पाइथन के सरदा खापरा मैम से पढ़ा था मैंने पाइथन, और मैंने ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, और मुझे समझ भी आ रहा है, थोड़े बहुत क्लास में भी मुझे समझ में आता है, पाइथन आने लगा है। एंड मेरा जिंदगी का 2-3 सालों में मकसद यही है कि मुझे बड़ा अपना एम्पायर बनाना है, हर चीज में लग्जरी चाहिए मुझे। तो मैं पता नहीं इतना क्यों बोल रहा हूँ, बट ठीक है, खुद से बातें करना भी एक बड़ी लग्जरी होती है, एक डर को जीतना होता है। एंड क्या बताओ तुम्हें, हाँ जो मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो अगर तुम खुद की लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो,
तो यू कैन सब्सक्राइब मी, यू कैन सपोर्ट मी। तुम अपने टारगेट्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कुछ चाहो, तुम चाहते हो कि कुछ ऐसे रिलेटेड क्या, हम अभी 2 ही चैनल चलाएंगे। हमारा तो एक बिजनेस से रिलेटेड हो गया, ये इस पे हम क्राफ्टेड बातें करेंगे, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर बातें करेंगे बिजनेस के बारे में। मैं पहले सीखूंगा, फिर तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। एंड ये जो चैनल है हमारा, इस पे हम रॉ बातें करेंगे। नो फैंसी बैकग्राउंड, नो फैंसी क्लॉथ्स, नो फैंसी मेकअप, कुछ नहीं। हम बस कैमरा ओपन करेंगे, विदाउट स्क्रिप्टिंग रॉ बातें करेंगे, एंड यू कैन एंजॉय। बिकॉज तुम जब, एक बात बताऊं, मैं इतनी बार हार चुका हूं, जितना लोग, मतलब जितना एक नॉर्मल इंसान ट्राई भी नहीं किया होगा। तो इस चीज से मैं रेगुलर हो चुका हूँ, एंड मुझे हारने का डर तो अब बिल्कुल भी नहीं है। एंड हारने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। मैं इतना मोटिवेशनल कैसे बोल सकता हूँ, बट कोई बात नहीं। और और क्या है हमारे पास बोलने के लिए। हमें अपने हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस हेल्थ वीक में, और हेल्थ वीक कल से फिर से वैसा ही चलेगा। और बीस्ट मोड, जो हमारा बीस्ट मोड है ना, आज 5वां दिन था, ये तो ठीक ठाक चला। हमने हेल्थ वीक शुरू किया था 26 अक्टूबर को, आज है हमारा 30, नहीं आज क्या, 29, आज 30 अक्टूबर है। हमने 3 दिन सर्वाइव किया था, चौथा दिन बिगड़ गया। बिकॉज आज मैंने 3-4 वो सुने थे, क्या बोलते हैं उसको, ताने बोलते हैं ना, कि हाँ, लोग, जिसे तुम ये सब करते हो ना सोशल मीडिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि इंसान बंदा कर क्या रहा है। उनको शुरू शुरू में लगता है कि हाँ चल रहा है, फैल रहा है ज्ञान, लेकिन जब तुम थोड़े से फेमस होते हैं ना, तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, बंदा थोड़ा सा दूर का सोच रहा था। और पता नहीं मेरे दिमाग में बिना दवा खाए इतना अच्छा से मैं कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, बट स्टिल, हाँ, मैं नाइट पर्सन हूँ, मुझे रात में मेरी शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तो मैं ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ। दिन में मुझे ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता, एंड मैं रात में बहुत अच्छा से सारी चीजें कर सकता हूँ। बिकॉज मेरा जो बर्थ था वो रात में ही हुआ था, 10 बजे। वो अलग बात है। वीडियो 11 मिनट का हो गया, मैं कम्प्लीटली 11 मिनट से बोल रहा हूँ। तो ये खुद से कमिटमेंट है, मैंने खुद की ये लिमिट तोड़ी है कि मैं कैमरा के सामने इतना कंफर्टेबल होकर बोल रहा हूँ, विदाउट ये चिंता किए हुए कि तुम लोग मेरे बारे में, मेरे शकल के बारे में क्या बोलोगे, मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या बोलोगे, अब मेरी जो ये डबल बैटरी लग रहा है ना, इसके बारे में क्या बोलोगे। और टू बी फ्रैंक, मुझे कुछ कुछ बनना नहीं है, नहीं यूट्यूबर बनना है। और नहीं, यूट्यूबर बन सकता हूँ ऐसे, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो बन सकता हूँ। एंड आई डोंट वांट टू बी पर्सन की जिस जो एक सूडो स्किन ओढ़े हुए, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। और मैं भी रहा हूँ, सारे होते हैं ऐसे ही। वो पब्लिक में एक, मतलब तुम जा रहे हो, एक तुमको एक जंगल में मैं छोड़ के आ जाऊं, तुम्हारा रिएक्शन, तुम वहां पे अलग रहोगे। एंड तुम्हें मैं एक भीड़ में छोड़ दूं तो तुम अलग हो जाओगे, बिकॉज तुम वहां पे एक स्पॉटलाइट इफेक्ट फील करोगे, कि तुम्हें लगेगा कि सारे लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। पता है मैं अभी अभी से राइट 2 महीने पहले क्या सोचता था, मैं एक कोर्स बना रहा था, उसको क्या बोलते हैं उसको, हम्म, उस कोर्स को बोलते हैं, उसमें बादाम था ये, उस कोर्स को बोलते थे FIG, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गाइड। पहले मैंने उसको FWM रखा था, फाइनेंशियल अर्जेंसी विजडम मैनुअल। एंड मैंने उसको गमरोड पे लिस्ट किया था, बट बिका नहीं एक भी। फिर मैंने उसको, FUM एक गाना है, एल्बम है, तो मैंने सोचा कि उस पर राइट स्ट्राइक आ सकता है, तो मैंने उसको चेंज करके उसका नाम FIG रखा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गाइड। अब जो कि बहुत पावरफुल है। आई नो कि तुम नहीं खरीदोगे, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली न्यू ऑन यूट्यूब। तुम्हें मुझे पे भरोसा नहीं होगा, मैं दिलाना भी नहीं चाहता, बिकॉज अच्छा है कि धीरे धीरे भरोसा बने, तो वो बात अलग है। लेकिन वो अगर तुम्हारे हाथ लग गया, यू विल बी रॉक्ड। तुम्हारे अंदर की जितनी, तुम अगर उसको पढ़ते पढ़ते तुम्हारे अंदर पहले तो बहुत दर्द फील होने वाला है, बहुत ब्रूटल रगड़ने वाला है तुमको प्योरली। एंड मैंने एक बुक भी लिख रखा है, ये वेक अप विथ योर पर्पस, अच्छी बुक है। एंड इसमें सिर्फ मेरा ही कंटेंट नहीं है, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ रखे थे, मेरी लाइफ लगी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो खुद को निकालने के लिए हेल्थ से बुक लिखते हैं, तो मैंने बुक लिख दिया।
और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें लगेगा कि इस इंसान को इतना इंग्लिश कैसे आता है, तो सब सही से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रामरली का हेल्प लिया था अपने सेंटेंसेस को सही करने के लिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स डालने के लिए इसमें, ताकि तुम लोग पढ़ो तो तुम्हें अच्छा फील हो सके। बिकॉज मैं अपनी कंप्लीटली अपनी लैंग्वेज में लिखता तो तुम्हें समझ नहीं आता, बिकॉज वो मेरा भी हो जाता। एंड इसमें मैंने बहुत सारे एक दो बुक से भी कंटेंट उठाया क्या अलग। और मैं बस इससे मतलब यही है कि अपनी जिंदगी चेंज कर पाओ। मेरी जिंदगी तो चेंज हो गई है, बिकॉज तुम देख ही रहे हो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। भले फील हो रहा हूँ, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कि तुम जितना जल्दी इस आइट्रेशन साइकिल को क्रॉस करोगे ना, उतना जल्दी तुम आगे बढ़ोगे। एंड मैं आइट्रेशन साइकिल में हूँ, मैं बहुत फेल हो रहा हूँ, मतलब मेरे सारे बिजनेस वेंचर फेल जा रहे हैं। कोई नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सीख के आऊँ अभी इस चीज में। एंड मे बी आगे वाला बिजनेस मेरा सक्सेसफुल हो जाए, जो 6-7 महीने में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। और अभी मैं बहुत स्ट्रेस में था, तो मैं लग भी रहा होगा, मैं तेल वगैरह लगा के एकदम प्रॉपर बीमार इंसान जैसा दिख रहा हूँ। बट कोई नहीं, 6-7 महीने की बात है, कर लेंगे कुछ ना कुछ और तगड़ा करेंगे। ठीक है। बाकी क्योंकि कुछ ज्यादा ही रॉ हो रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसा हूँ वैसा ही यहाँ पे कैमरा के सामने दिख रहा हूँ। और रात में बात कर रहा हूँ तो स्विताप गंगवार है ना, वो बोलता है कि किसी भी चीज के लिए फॉल इन लव, ऐसा नहीं है कि तुम किसी लड़का और किसी लड़की के लिए फॉल इन लव होगे, किसी अपने काम के साथ फॉल इन लव हो, मतलब प्यार करो उस काम से, और तगड़ा लेवल पे प्यार करो कि तुम्हें उस चीज में महारत हासिल हो जाए, तुम्हारे लाइफ में उस वो चीज तुम्हारे टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो उस चीज के लिए। तो ट्राई करते उस चीज को भी। एंड फाइनली तुम वीडियो पूरा देखना। और क्या बोले मैं, और क्या बात है हमारे पास जो मैं कर सकता हूँ तुमसे। और ये भी एक अचीवमेंट ही है, मैंने इतना कर दिया, इतना ही बाकी है अभी, इतना बस। इसको कितना गेस करोगे, कमेंट में बताओ कितने दिन में खत्म कर सकते हैं हम लोग इसको। मेरे हिसाब से मार्च तक, बिकॉज हमें मेरे एकेडमिक्स भी हैं। तुम एक चीज दिखाओ, मेरे पास किताबों का पहाड़ है, सच बता रहा हूँ। मैं भी फोटो अटैच कर दूंगा। तो उसने मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज किया, मैंने बहुत सारा ट्रेवल किया। और पता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा ईगो ईगो इश्यूज था। मैं तुम्हारे सामने इतना आके ब्लंटली बोल रहा हूँ ना, ब्लंटली बिना किसी चीज का परवाह किए हुए, तो इसके पीछे एक रीजन भी है। मैंने अपने ईगो को पता है कैसे क्रश किया। मैं जब कोटा में था ना, तो मैं जब भी डिप्रेशन होता था, लाइक मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा, तो मैं निकल जाता था बाहर बिना पैसे के, और लिफ्ट ले लेके जाता था। मैंने कहीं सुना था कि लिफ्ट लेने से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तो वो चीज मेरे पे ज्यादा असर कर गई, और मैं बहुत ज्यादा हम्बल बन गया। सच में मैं बहुत ज्यादा हम्बल, रियल लाइफ में मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और क्या बोलूं तुम्हें। और और लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, लोग इग्नोर भी करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। एक चीज तो मैंने ट्रैवल में देखी है कि लोग हेल्प करते हैं। मतलब मैं एक बार रात को 10-11 बजे, कोटा ऐसे बंद हो जाता है मोस्टली रात को, मतलब स्टूडेंट्स ही रहते हैं तो हॉस्टल में बाहर जाना मना नहीं होता। और मैं हॉस्टल से अपने 5-10 किलोमीटर दूर था। एक बंदा आया, बोलता है कि कहाँ घूम रहा है, मतलब मैं खड़ा हुआ था, मैं लिफ्ट मांग रहा था, ऐसे करके ऐसे मांगते हैं लिफ्ट, मतलब ऐसे। तो मैं लिफ्ट ही मांग रहा था, तो वो रुका, और उसने उसे उधर जाना नहीं था। और वो बंदा मेरे हॉस्टल के मेरे एरिया के गेट पे छोड़ के आया, मतलब 2-3 किलोमीटर इधर आया छोड़ने मुझे। तो लोग अच्छे होते हैं। एंड हमें सबको एक चीज कुछ हुआ तो उससे सबको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। एंड अभी तक तुम वीडियो सुन रहे हो तो पक्का तुम मेरे जैसे ही हो, मतलब मेरे जैसे क्या, तुम मेरे ज्यादा अच्छे हो, तभी तुम सुन रहे हो। बिकॉज इतने बोरिंग नहीं, बोरिंग तो मैं हूं नहीं, मैं बहुत सॉरी, इस पार्ट को मैं काटने वाला हूँ बिकॉज ज्यादा हो रहा है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कोई मेंटल डिसबैलेंस नहीं हुआ है। ये सोचना मत कि मेरा दिमाग खराब है, ठीक है। हाँ, बट अलग बात है कि मैं अभी सारे मेरे बिजनेसेस फेल हो गए। मेरे मेरे रेजर पे का जो शॉप था ना, वो क्रैश हो गया। तो उसमें मैंने, मतलब ऐसे 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 करके 1.5 थाउजेंड बनाए थे। इसकी भी एक अलग स्टोरी है।
एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था, एक दिन नहीं, मैं ट्रेन में जा रहा था, कोटा जा रहा था, तो मैसेज आया यू गॉट 1.5 टी, मतलब टी का मतलब 1000 होता है। फाइनली सेटलमेंट कुछ आता है ना रिपोर्ट, उसमें आया, पता है मेरा दिल बाहर आ गया था। मुझे लगा टी मतलब ट्रिलियन होता है। और उस दिन मैंने ऐड डाला था कि मुझे लगा कि मेरा कोई ऐड वायरल हो गया, इतने लोगों ने खरीद लिया मेरे लिए। मतलब सोच, एक बात सोचो, हमें 1 बिलियन पैसे बनाने, मतलब 8,000 करोड़ बनाने, ठीक है? तो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स करता है कि 8,000 करोड़ बनाने हैं। हमारे वो दुनिया में आबादी कितनी है? 7 बिलियन, मतलब 8 6 48, 48,000 करोड़। नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ और मैथमेटिक्स लेते हैं। 1 करोड़ बनाने हैं हमें, तो हमें अगर एक इसे मास प्रोडक्शन पे बनाना है ना, मतलब मास को टारगेट करना है, तो अगर 1 करोड़ लोगों को टारगेट करते हैं और 1 करोड़ लोगों से 1 1 रुपए प्रॉफिट बनाते हैं हम लोग, हो गए हमारे 1 करोड़। एंड 7.5 बिलियन शायद आबादी है ना? हाँ, 7 बिलियन के प्लस 7 बिलियन के अप्रॉक्स आबादी है हमारी, ज्यादा ही है। उनसे हमें अगर 1 बिलियन भी हम लोगों को अपनी तरफ कर लेते, सॉरी, 1 बिलियन भी लोगों को हम अपनी तरफ कर लेते, बूम, वी आर अ फकिंग बिजनेस मैन, समझ रहे हो? एंड यही करना है। अब मैंने बहुत सारे बिजनेसेस सोच के रखे हैं, बट मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं शायद मेरे अंदर गट्स नहीं आ रहा है। मैं अपने डर को नहीं जीत पाया हूँ। मेरे अंदर अभी भी डर है कहीं कि फेल हो जाऊंगा, बट फेल तो हो ही रहा हूँ लगातार। अब फेल नहीं हो रहा हूँ मैं। सारे बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं, शुरू शुरू में सीखते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं, फिर एकदम से बढ़ जाता है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है ना कि मैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। और बिलीव मी, मैं अगर बन भी गया तो बदलूंगा नहीं, ऐसा ही आके ज्ञान दूंगा तुम्हें। और तुम मुझसे बड़े हो तो क्या, तभी सब्सक्राइब करो, और छोटे हो तो भी सब्सक्राइब करो। एंड मतलब प्रे फॉर मी कि वीडियोस मेरे घर वालों के पास ना जाए, बिकॉज घर बहुत गंदा सुनाने वाले हैं मुझे। मैं अपने टारगेट्स को देखता रहता हूँ। अभी पता है, अभी अभी मैंने दाविंसी का वो सीखा था, क्या बोलते हैं उसको, अभी दाविंसी का एडिटिंग कैसे करता है वो मैंने सीखा। अच्छा, एक बात करते हैं उस पर, आज मैंने क्या क्या किया। तुम भी कमेंट में बता सकते हो कि तुमने आज क्या क्या किया। तो मैं सुबह 10 बजे कैसे कैसे जगा, वो मैं ही जानता हूँ कि कैसे जगा हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे सोया था। एंड 5 6 दिन से यही चल रहा है कि मैं 6 घंटे से ज्यादा नींद ले ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो जो हेल मोड का जो हेल हेल वीक का जो वर्ड है ना, वो सुबह जगा देता है अपने आप। 4 5 घंटे टाइम हो गया, उठो, उठो और भागो। मोस्टली 10 मिनट में वो करता हूँ, मतलब इधर उधर करके 10 मिनट सो लेता हूँ अलार्म लगा के, तो वो अलग बात है। लेकिन पहले जैसा नहीं होता कि अलार्म लगाया 10 मिनट का, जग रहे हैं 2 घंटे बाद। ऐसा जब से हेल वीक चला ऐसा कभी नहीं हुआ। और मेरे आज इसलिए रप्चर हुए ना कि मुझे पाइथन का कोड कंपाइल करना था कुछ ज्यादा ही, क्योंकि मैं एकेडमिक्स पे ध्यान दे नहीं रहा था, इसलिए मेरे सारे गोल्स इधर रह गए और एक दो स्ट्राइक आ गए, मेंटली स्ट्राइक। अब पता नहीं उन लोगों का इंटेंशन क्या होता है, बट बुरा लगता है यार कि। और एक चीज और बता दूं, मेरे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो शुरुआत करते हैं और उनके आसपास उनको प्रेज करने वाला कोई नहीं होता ना, तो वो खुद को इतना मतलब पूरा ताकत लगा रहे होते खुद को खड़ा रखने में, खुद को संभालने में। ठीक है, क्योंकि नए नए होते हैं, एनवायरमेंट नया होता है, वो चीजों को प्रोसेस करना नहीं जानते। तो अगर तुम्हें कोई भी ऐसा यूट्यूबर जो फालतू का बकवास नहीं कर रहा हो, सच में ग्रो करना चाहता हो, लाइक मैं, मुझे फालतू का वो करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आके नाच रहा हूँ, नाचना ठीक है, स्किल है तुम्हारे पास तो डांस करो, लेकिन आके तुम अब बकचोदी कर रहे हो, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो, जैसे मैं बिजनेस सिखाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, ट्रेवल ब्लॉग पे मैं ये बताता हूँ कि मैं अपना डर कैसे जीत रहा हूँ, मतलब डर को कैसे जीत रहा हूँ, बिकॉज मुझे ब्लॉगिंग करना मेरे लिए, तुमको पता है धरती का पलटना होता है, मतलब ये मेरा माउस है ऐसा होता है, ऐसे मतलब समझ सकते हो ऐसे। तो ट्रेवल ब्लॉग पे वो बताता हूँ, फिर बीस्ट मोड पे ये अपने लिमिट्स, मतलब लिमिट्स को कैसे एग्जेजरेट करते हैं ये सिखाता हूँ।
तो हर जगह मैं वैल्यू दे रहा हूँ, बट दिक्कत ये है कि लोगों के पास पहुंच नहीं रही है, और मैं फेमस नहीं हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। अगर मेरे पास अभी 1 मिलियन फॉलोअर होते ना, और इससे गंदा दिख रहा होता मैं, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, आई एम बूम, मतलब लोग देखते, ये सब छोड़ो, फॉलोअर की बात छोड़ो, मैं अभी आईफोन वगैरह दिखाने लग जाऊं थोड़ा सा स्टैटिक बना के, चलने लगूंगा मैं, क्योंकि पैसा मर्द होता है, मतलब पैसा इंसान होता है। नहीं, ये भी गलत बोल दिया मैंने, मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम चलोगे, मार्केट में रहोगे। एंड तुम्हें, मैं इतना क्रिंज हरकत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सीरियस होने वाला हूँ। पता है क्यों? बिकॉज ये डर है कि मैं ये सब हरकतें पब्लिक में नहीं करता, नहीं अपने लोगों के साथ करता हूँ कभी। लाइक मेरे आसपास रहने वाले थोड़ा सा मेरे मूड से घबराए रहते हैं, ऑब्वियसली कि मारूंगा नहीं, बट मेरे अच्छे रिलेशंस जो भी हैं, वो थोड़े से घबराए रहते हैं कि इसका मूड कब बदल जाए, कब अच्छा से बिहेव, मतलब मैं ऐसे इतना फ्रेंकली नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन अब मैं ओपन टू क्रिटिसाइज हूँ, तो मैं जितनी गालियां बकना है बको कमेंट में, और मैं भी गाली बकूंगा। नहीं, मैं गाली नहीं बकूंगा। होप सो कि ये वीडियो मेरे घर वालों के पास ना जाए, बिकॉज बहुत क्रिटिसाइज करेंगे वो लोग मुझे। 25 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ, एंड अच्छा है कि डर मेरा खत्म हो रहा है। मैं जितना कैमरा का एक्सपोजर दे रहा हूँ खुद को, उतना मैं अच्छा कर रहा हूँ। बोलने का इंस्टेंट, मेरे में इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब अगर मुझे कोई दो कुछ बोल देना, तो मुझे 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट सोचने में लगेगा कि उसको क्या बोलूं मैं। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो चलेगा, बिकॉज मेरी लाइफ में कौन ही इंटरेस्टेड होगा, मुझे पता है, मुझे नहीं, तुम्हें पता है। मैं जब छोटा था ना, तो मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, काफी अच्छा था, मतलब मेरे एरिया का सबसे नंबर 1 स्कूल था। एंड उसमें मैं, मतलब जो भी वहाँ की, वहाँ पे मोस्टली टीचर्स लेडी हुआ करती थी, हमारे हम बच्चों की। तो वहां पे मुझे इतना प्यार मिलता था, लाइक, मतलब उनकी जो हमारी मैम होती थी, मतलब उनको हम लोग मिस बोला करते थे ना। हम 60 बच्चों का, 60 नहीं, 40 से 45 बच्चों का क्लास होता था। उन लोगों के केबिन में जाने का एक्सेस बस मेरे ही पास था। मैं कितनी बार उनके साथ बैठ के खाया भी हूँ, मतलब उन्होंने खिलाया भी है, और हर चीज में मैं एक टाइम पे ऐसा इंसान रहा हूँ कि एकेडमिक्स में फोड़ रहा हूँ, कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मेरे साथ और लोग भी कर रहे हैं, तो वो लोग खुद से अपना जो भी रैंक वो सेकंड रख लेते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि यही आएगा। और यही मुझे घमंड हो गया, और मेरी माता जी ने कहा कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो पता नहीं, उन्होंने कहा कि अब तू फेल होएगा तब तुझे पता चलेगा, तब से मैं फेल ही हो रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इस फेलियर ने मुझे इतना ताकतवर बनाया है कि मैं जितना उस टाइम नहीं था, मुझे लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता है, लोगों मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या परसेप्शन है। पता है, मैंने सबसे बड़ा जो अंदर चेंज किया है ना, मैंने अपने ईगो को खत्म कर दिया। कहीं पढ़ा था मैंने कि तुम्हें जितना ऊपर जाना है, जितना बड़ा बनना है ना, तुम्हें उतना ही हॉलो, मतलब हॉलो वो नहीं, खाली नी, मतलब खाली नहीं, तुम्हें उतना ही हम्बल बनना पड़ेगा, उतना ही हल्का बनना पड़ेगा। और मैं, पता है, मेरे जो दोस्त जानने वाले हैं, मतलब जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, अगर वो खा रहे हैं तो मैं जाके बैठ के खा लेता हूँ, बिना ये सोचे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड ये था मेरा डर कि लोग, मैं बहुत कंजर्वेटिव इंसान था। एक लाइक होता है ना कि, मैं पता नहीं इस वीडियो को अगली बार देख रहा हूँ तो कितना बुरा फील हो रहा होगा मुझे, कि मैं इतना ओपन हो रहा हूँ तुम लोगों के सामने, बट कोई नहीं। तो मैं किसी के, अपने जिसको भी जानता हूँ उसके साथ जाके बैठ के खा लेता हूँ। मेरे रिलेशंस, मतलब जितने भी लोगों के साथ है, एक बार, मतलब जब से मैं सोशल मीडिया पाया हूँ और मुझे, मतलब मैं अच्छे कंटेंट बनाने लग रहा हूँ, बनाता हूँ मैं, मतलब अच्छे खासे कंटेंट, तुम जाके इंस्टाग्राम पे चेक करोगे तो थोड़े बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे तुम्हें, जो कि जिससे तुम सीख सकते हो। अलग बात है व्यूज नहीं आ रहे उस पर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने उस जो अकाउंट पे, मैंने बिजनेस वाले अकाउंट पे वीडियोस डाल रहा था मैं, उस पे बहुत सारे एड्स चला रखे थे मैंने। बोला हूँ ना, मैं बहुत फेल हुआ हूँ। एंड बिजनेस का सबसे बड़ा फंडा यही है कि तुम्हें फेल होना पड़ेगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एक बात और तुम्हें बता दूं मैं, कि तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे ना, तो वो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हें उसकी अहमियत नहीं रहेगी लाइफ में। बिलीव मी, अगर
नहीं, वो अलग बात है कि मतलब इंसान इतना टूट जाता है ना, इतना मतलब उस चीज को पाने के लिए इतना टूट जाता है कि वहां पहुंच के उसको नहीं लगता कि उस चीज को एंजॉय कर पाता है, फिर वो अंदर से भर जाता है। एंड पता नहीं ये नेचर कंट्रोल कैसे करता है इन सब चीजों को, पता नहीं नेचर होता है या फिर हम अपने दिमाग में बिठा के चलते हैं कि हम हार्ड वर्क करेंगे तभी हमारे पास सक्सेस आएगी, बिना हार्ड वर्क के सक्सेस नहीं आएगी। ऑब्वियसली बात है कि तुम अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम नई चीजों के बारे में सीख नहीं रहे हो, तो तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। बहुत बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग समराइज करते हैं दिन को कि हमें किस बुक को खत्म करना है, इस पे फोकस करेंगे। एंड ये डिफिकल्ट दर्द तो देगा ही, क्योंकि मेरे लिए एक चीज पे रहना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करना चाहता हूँ, मरने से पहले ऑलमोस्ट हर चीजें ट्राई कर लेना चाहता हूँ। मैं गाना भी चाहता हूँ, मैं मेरी मतलब मैं गाना अच्छा गाता हूँ। अगली वीडियो में फिर कभी गाऊंगा। मैं गाना अच्छा गाता हूँ, मैं डांस भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत खेल भी लेता हूँ। और क्या, थोड़ा बहुत एथलीटिंग मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा भाग भी लेता हूँ। और क्या करता हूँ, स्टंट भी कर लेता हूँ मैं। वीडियोस बना रहा हूँ, फाइनेंस, मोटिवेशन, ट्रैवल, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हूँ। अब अलग बात है दुनिया को उसकी कदर नहीं है, तो सीरियस होते हंसना नहीं है हमें, हमें सीरियस इंसान बन के जीना है। ठीक है, बिकॉज दुनिया बहुत जालिम है। दे जज यू, दे विल जज यू, दे विल मेक यू स्लेव। वो बोलती है कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो तुम बागी हो। और मेरे तो हेल वीक चल रहा है ना, इसलिए मैं बाल नहीं कटा रहा हूँ। ऐसे बाल मेरा ना कटाने का एक और अलग रीजन है, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो हो पाएगा, बट मैं ट्राई तो पूरा करूंगा उसको करने का। क्योंकि मैं एक बार घर चला गया तो मुझे कटन नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब है, मेरे पिताश्री, उनके बड़े बाल अच्छे नहीं लगते। और ये अच्छी बात है कि कोई है जो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। पता है स्कूल को बहुत मिस करते हैं हम लोग। कॉलेज में कोई नहीं होता कि तुम ऐसे रहो वैसे रहो, ड्रेस पहनो, सॉक्स पहनो, बाल छोटे छोटे रखो, कोई नहीं बोलता। एंड एक ही इंसान है ना जिसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। एंड वो ऐसा है, मतलब मेरे पापा हैं, वो मेरे वालिद साहब। एंड मुझे इस चीज का थोड़ा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी नजर में मेरी रिस्पेक्ट हो। आई वॉन्ट कि वो मेरे लिए प्राउड फील करे, मेरे पे प्राउड फील करे, बट आई डोंट वॉन्ट कि वो ये समझे कि कुछ ज्यादा है, या फिर मैं चाहता हूँ हमेशा वो उनको उनकी नजर में मैं एक छोटा बच्चा ही बन के रहूं। एंड ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रिविलेज होगी। एंड ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज बच्चे जब कमाने लगते हैं तो ऑलरेडी उनकी जो वैल्यू होती है पेरेंट्स की नजर में बढ़ जाती है। पेरेंट्स थोड़ा डरने लगता है बच्चों से, जब बच्चे पैसे कमाने लगते हैं, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ जाता है, टाइम नहीं रहता, तो हम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो पैसा भी अच्छा खासा बना रहे हैं और पेरेंट्स के सामने बच्चा भी बन के रहते हैं। ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तुम अपने पेरेंट्स को कभी ये फील मत कराओ कि तुम उनसे ज्यादा काबिल हो, बिकॉज तुम जितने भी काबिल बन जाओ उनकी बदौलत ही बनोगे। अगर वो उन उन तुम उनसे हजार गुना ज्यादा पैसे कमा लो, बट उनके उनके जितना कभी नहीं कर पाओगे। उनका जो है, उन्होंने जो दिया है तुम्हें, उसको कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए मतलब मैं तो अभी, मेरा भी वही है यार, कॉमन इंडियन प्रॉब्लम है कि हम लड़के अपने फादर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते। इवन वन वे कम्युनिकेशन चलता है हमारे बीच। फादर साहब बोल रहे हैं, हम नीचे सर करके सुन रहे हैं। और कभी कभी मैं तो थोड़ा सा रिबेलियस हूँ, तो मैं हाँ वहां पे बोल देता हूँ, लेकिन मम्मी से बोल के सारी चीजें मनवा लेता हूँ, अलग बात है। लड़के ऐसा ही करते हैं। कोई बात नहीं, इसका भी अलग मजा है। मतलब तुम अगर डीप में जाओगे ना, तो सारी चीजें अपनी जगह सही है, परफेक्ट एकदम। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे चेंज करने की जरूरत है। मुझे ये जो मैट्रिक्स है ना, जो हमारी लाइफ सरकार कंट्रोल कर रही है, हमारे यूनिवर्सिटी वाले कंट्रोल कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। ना ही अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, ना ही अपने जनरेशन को देना चाहता हूँ। दे आर वी आर, और मतलब हम अपनी लाइफ के सीईओ हैं यार। हमें अपनी लाइफ जीने का, अपने तरीके से जीने का हक है, पूरी तरीके से हक है।
एंड इस पे कोई बोलता है कि फॉलो द रूल्स, फक देम, ज्यादा बोल गया, इसको काट दूंगा मैं वैसे। क्यों भाई, हमारी जिंदगी है। एंड समटाइम्स ये लोग पेरेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, उनको समझाओ जो तुम करना चाहते हो, कम्युनिकेट करो कि तुम ये करना चाहते हो, इससे ये फायदा होने वाला है, तुम सही रास्ते पे हो। एंड कभी कभी कुछ जो होते हैं जो पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहे, अगर तुम खुद से मैनेज कर सकते हो तो कर लो। बिकॉज तुम बहुत सारे लाइफ में गलत काम करते हो, मुझे पता है, झूठ मत बोलना, और पेरेंट्स को नहीं बताते हो। तो ये अगर उससे अच्छा हो रहा है, एट द एंड तुम्हारे पेरेंट्स खुश, एट द एंड तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे, और तुम छुपा के कर सकते हो तो करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिकॉज एट द एंड हमारा मकसद ही वही होता है कि हमारे पेरेंट्स खुश हों, उनको उनके दिमाग में थोड़ा सा कंफर्ट रहे, चैन से चाय पी चैन से चाय पी पाए शाम को। समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई बात नहीं, कल फिर दिमाग गर्म होगा तो मैं मोटिवेट कर दूंगा। आज थोड़ा सा मेरे अंदर इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा था, तो आई थिंक निकालना चाहिए। टी शर्ट अच्छी है ना मेरी, कलर भी अच्छा है मेरा टी शर्ट का। एंड सेविंग वेविंग तो अभी नहीं होगी। कितना क्रिंज हरकतें कर रहा हूँ यार यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर फेमस हो गया तो फिर वीडियो डिलीट कर दूंगा पक्का। एंड पता नहीं तुम देखोगे या नहीं देखोगे। एक्सक्यूज मी सर, बी अ मैन, यू डोंट हैव राइट। नहीं, बच्चा हूं मैं अभी यार। नहीं, आई एम अ बॉय, आई एम अ मैच्योर गाय। सो ठीक है। नहीं, अभी मैं 20 साल का है, so, कोई बात नहीं, बड़ा बनेंगे। लाइफ में जब तक प्रॉब्लम्स नहीं है, जब तक चैलेंजेस नहीं है, तब तक मस्ती कर लेते हैं। अ, क्या क्या ही कर लोगे तुम, कमेंट में गालियां दोगे, जज करोगे, पेरेंट्स के पास जाएगी, वो लोग थोड़ा सुनाएंगे, बात खत्म। क्या ही हो जा रहा है इससे। और इस पे काम करते हैं, और कल से हमारा हेल्थ वीक शुरू हो रहा है, मैं सोने पे थोड़ा ध्यान दूंगा। और 2 बज रहा है अभी, तो अभी मैं सोने ही जा रहा हूँ, कुछ करूंगा नहीं, बिकॉज पूरा हर चीज रप्चर हो चुका है, समझ में उस टाइम तो समझ ही नहीं आ रहा था यार कि मैं करूँ क्या। और अगर तुम अपनी फैमिली रिलेशन सही बनाना चाहते हो ना, तुम भी एक एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, और आके मेरे जैसे बको, कि बकते बकते तुम कॉन्फिडेंस फील करोगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया आएगा, तो तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे, ऑडियंस देखेगी ही, पैसे आएंगे। फिर तुम देखो, तुम हर एक क्रिएटर है ना जो क्रिएटर बना रहा है, मतलब मोस्टली का तुम ऑब्जर्व करना, मम्मी पापा से थोड़ी अच्छी बनने लग जाती है। बिकॉज तुम खुद को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हो, तुम्हारे मम्मी पापा मतलब देखते रहते हो तुम्हारे बारे में, कि उनके सब्सक्राइबर कितने हैं, उनके फॉलोअर कितने हैं, लाइक्स कितने आ रहे हैं। सच में अगर तुम ऐसे कुछ स्टार्ट करोगे ना, तो पेरेंट्स अगर अंडरस्टैंडिंग है, कंजर्वेटिव नहीं है, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा तुम्हारे में। वो हमेशा देखते रहेंगे कि ये सही है, वो हमेशा देखते रहेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा लाइक्स जा रहा है कि नहीं, तुम ग्रो कर पा रहे हो कि नहीं, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं। वो स्टॉक से ज्यादा एक वीडियो वायरल हुआ था ना, कि एक लड़की के वालिद साहब पापा है, वो अब पहले सुबह उठ के पहले स्टॉक्स चेक करते थे, न्यूज चेक करते थे, फाइनेंस का न्यूज लेते थे। अब वो उस अपनी बेटी का प्रोफाइल चेक करते हैं कि फॉलोअर कितने, लाइक्स कितना। इट्स नॉट कि वो पैसा कमाना चाहता है उस अपनी बेटी से, नहीं, प्यार है उनका। और दैट्स इट। अभी मैं कैमरा ऑन करके बैठ जाऊं तो अभी 1 घंटा और नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। एंड पता नहीं मेरे अंदर का जो मोटिवेशनल यार है ना, वो पता नहीं कहाँ है। मैं तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बॉर्डर पे भिजवा सकता हूँ। मेरे अंदर इतना मोटिवेशनल मैं बोलता हूँ, बोलता नहीं मैंने मतलब। अब बता, एक बात बता, इंसान ऐसे बुक्स पढ़ेगा, ऐसे, पता नहीं देख रहे कि नहीं, स्वामी विवेकानंद, नेतृत्व और सफलता के लिए अध्यात्म प्रणय, पावर ऑफ नाउ, ठीक है, ये रहा, हाउ टू थिंक लाइक रोमन एम्परर, और फिर बुक और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये रहा वेक अप विथ योर पर्पस, जो कि मैंने खुद से लिख रखे हैं। ये रहा पर्सनल एमबीए, मैं दिखाता हूँ अभी लिखी याद।
शिट। देखो मैं अपने बुक्स की कलेक्शन दिखाता हूँ अभी। इससे ये जितना दिख रहा है ना, ये जितना है, इससे दोगुना और पड़े हुए हैं मेरे पास, मेरे ड्रॉर में। आर्ट ऑफ सेडक्शन, द आर्ट ऑफ, और ये मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। इसके लिए पता है, इसको पढ़ने के लिए मुझे अच्छे से सेटअप बनाना पड़ेगा। एक अच्छा सा एम्बियंस रूम हो, एक अच्छा सा मतलब सेटअप, समझ रहे हो ना? सेटअप मतलब रूम, एक लग्जरियस रूम, लग्जरियस नहीं, स्पेसियस हो। मतलब मैं नीचे बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, नीचे गद्दा व्हाइट वाला, प्योर फाउंडर्स फॉर्म में। रूम्स क्लीन होना चाहिए, एसी वगैरह लगा होना चाहिए, पंखा चल रहा हो, एक दो रूम में प्लांट्स हो अच्छे अच्छे, तब इसको पढ़ूंगा। ठीक है। दूसरा रहा द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ये रहा सिद्धार्था। इनको मैं जानता हूँ, नहीं नोएल हरारी तो नहीं है। ये लिखा हुआ है किसका? हरमन हेशी का। ठीक है। इसको मैंने आधा आधा, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं। इसको मैंने इसमें बहुत पढ़ रखा है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसमें मैंने मार्क्स कर रखे होंगे कुछ ना कुछ। सॉरी गाइस, हाँ देखो इधर पेन लगा रखा है ना मैंने, देखा यहाँ पे, इधर इधर इधर। मार्कस ऑरेलियस, ये जो मैंने खरीद, ये जो मैंने खरीदा था ना, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब ज्यादा ज्यादा कुछ मतलब है तो बहुत कुछ, लाइक जिंदगी बदलने वाला बुक है। बट इसका जो इंग्लिश है ना मुझे समझ में नहीं आता। इसमें डॉग को THOU लिखते हैं, दे को THYS, दे सेल्फ, देम सेल्फ को THYSELF लिखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है। ये मैंने 2 बार पढ़ी है, बट इससे भी काफी आता है भाई, पावर है गीता में। फायदा और दोस्तों इसकी, इसको मैंने, इसका मैंने ऑडियो बुक सुना और मुझे पसंद आया था तो मैं ले लिया। पढ़ने गया तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए थोड़ा फ्री होना पड़ेगा, बिकॉज मैंने जब जी का प्रिपरेशन कर रहा था तब लिया था, एंड उस टाइम दिमाग बहुत क्लटरिंग था। 101 SES, 101 messages that will change the way you think, ब्रांड वेस्ट का है। इसे मैंने बहुत सारे पढ़ा है, देखो मैंने पूरे लगा लगा के रखे हैं, इधर भी लगा के रखा होगा, इधर हर हर चीज भी लगा के रखा है। इसको मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अभी मैं और लेके आता हूँ। ये देखो, मनी एंड वर्क, ये किसका है? द गाइड टू फाइनेंशियल, अभिजीत कुला पुकार का, कुल कुला पकार, द अल्केमिस्ट, मेरी दूसरी या तीसरी बुक होगी। ये बहुत दूर, कितनी दूर होता है, मैं वन ऑफ द माई फेवरेट। मतलब इसको पढ़ने पढ़ने जब बैठता हूँ ना, लगता है मैं घूमने चला गया हूँ सच में। ये द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज क्लेशन का। ये अच्छी बुक है, मैंने इसको भी पढ़ा था पूरा। देखो मैंने वो भी लगाएंगे, बुक मार्क भी लगाएंगे। एक इधर मैंने मोड़ रखा और एक इधर मोड़ रखा। भाई साहब टेरर है ये, मतलब तुम आखिरी का रोड हो गए इसको पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद। द कैंडिड मार्केटिंग, ये ये मतलब मैं जो प्रोडक्ट सोचता हूँ ना, मैं, पता है दिक्कत अभी क्या आ रही है? मैं बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बिकॉज इससे एक फोटो बनता है। फोटो कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट मार देते हैं। अरे यार, ठीक है, एक दो, स्क्रीनशॉट आ गया। बंद करके आता है। ठीक है। तो अभी दिक्कत ये आ रही है ना, मुझे थोड़ा सा लग्जरियस रूम चाहिए पढ़ने के लिए, और ये रूम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। और पता है ये सारे कलेक्शंस मैंने कोटा में बनाए हैं सच में, क्योंकि वहां का रूम मेरा लग्जरियस था, मतलब मजा आता था वहां पे ये सारी चीजें करने में। मैं ये मत बोलना कमेंट में कि इसीलिए मेरा नहीं हुआ, बिकॉज मुझे उतना कॉम्प्लेक्स मैथ समझ में आता नहीं। मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मुझे बिजनेस समझ में आता है, लोगों का बिहेवियर समझने में मजा आता है, मार्केटिंग समझने में अच्छा लगता है। मुझे नौकर तो बनना ही नहीं था शुरू से यार। मुझे, मैं बताता हूँ, शुरू से वो माइंडसेट है, मतलब किसी का अंडर काम नहीं करना है। तुम मुझे ये चीज दे दो ना कि मुझे क्वेश्चन पेपर ला के दे दो, बोल दो कि तुम पास हो जाओगे, तो रट लो, मेरे से नहीं होगा।
अगर तुम मुझे एक बुक ले आके दे दो और बोल दो कि उसमें बहुत सारी नॉलेज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं भी उसको 2 दिन में खत्म कर दूं, मैं चाहे कितना मोटा हो। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे विटामिन एम की जरूरत पड़ती है। विटामिन एम मतलब विटामिन मनी। और ये सब मैंने इसी के लिए किया है, पैसे कमाने के लिए ही किया है, कि मेरे अंदर दिमाग में जो ना फालतू बातें ना हो, दिमाग में अच्छी चीजें हो, तो मैं दिमाग अपना लगा पाऊँ अच्छे जगह पे। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, मतलब हाँ बड़ा ही करूंगा। ये देखो, टूल्स ऑफ टाइटन, बहुत मस्त बुक है भाई। देखो, इसको भी मैंने इतना पढ़ रखा है, यहाँ पे मैंने मोड़ रखा है। और आगे मैंने बुकमार्क भी लगाया हुआ है एक, फाइनेंस, इधर आगे फाइनेंस के बारे में। नहीं, बुकमार्क शायद बदल, हाँ ये रहा बुकमार्क। ठीक है, पहाड़ बनते जा रहा है ना। अभी देखो मैं नीचे, ये रहा, ठीक है, ये देखो, मिलियन हरमोजी, पहाड़ बनाते अभी बनाते इसको। ये भी रहा। इन दोनों को तो मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। ये तो मुझे लग रहा था कि मैं अभी अपना जिम लॉन्च कर दूं, ऐसा। और सबसे ब्रूटल बुक, पावर। ये जो बुक है ना भाई, मतलब कसम से, आई डोंट नो कि तुम उतना जितना लोग बताते हैं इसके बारे में कि तुम उतना क्रूएल बनोगे कि नहीं, या फिर उतने तुम्हारे पास टैक्टिस आएंगे नहीं, लेकिन इसमें जो कहानियां है ना, जो एग्जाम्पल्स है, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। मैं इसको मोस्टली 50 to 60% पढ़ चुका हूँ। 100% मैं इसकी ऑडियो बुक सुन चुका हूँ, ठीक है। और पढ़ने का तो 50 से 60 60 to 75% पढ़ चुका हूँ, ठीक है। उतना क्रेडिबिलिटी तो नहीं है, बिकॉज मैं प्राइवेट इंसान हूँ, और मैं जिससे एक बार मतलब जो मुझसे अच्छा से बात कर लेता है उससे मैं जुड़ जाता हूँ, फिर ये सब मेरे दिमाग में नहीं रहता कि उसके अगेंस्ट ये सब नॉलेज यूज करूँ। अभी और लेके आता हूँ, अगर टाइम मिले तो इसको पक्का पढ़ना। अभी हमारे कलेक्शन में आ चुका है ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पहली बुक जो मैंने पूरा खत्म किया था, मतलब 3 से 4 दिन में पूरा बैठ के। तब से मुझे बुक की लत लग गई, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। इसको 2 बार तो पढ़ चुका हूँ मैं। इसको मैंने नहीं पढ़ा, बिकॉज पढ़ना शुरू करता हूँ, वही बोलता हूँ, मुझे एम्बियंस चाहिए पढ़ने के लिए, एक लग्जरी रूम चाहिए, मतलब अकेला, एकदम शांत, कुछ पौधे हो, एकदम एस्थेटिक लाइट्स हो, एंड बेड अच्छा हो, मतलब समझ रहे हो ना, हर चीज लग्जरी। तो ये इसको मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ूंगा, इसमें आधा पढ़ूं, इतना इतना तो पढ़ चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैक्सिकन जनरल अल्वारो, और नहीं, ठीक है, इसको पढ़ा है मैंने, क्वेश्चन स्टॉप रशिंग। इसमें एक एक पॉइंट आता है, 6 वे टू मेक पीपल लाइक यू, इतना तो पढ़ा हूंगा मैं। इसमें एक आता है ना, वो टर्म आता है जब जापानीज अटैक कर देते हैं बिना बताए, जापानीज नहीं, रशियन हार्बर पे जाते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। इसको मैंने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ा, कि ये मुझे मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया था, पॉजिटिव, सच में पॉजिटिव थिंक। ये तो मतलब मोस्टली क्रिश्चियनिटी पे है, मतलब हमेशा ये बोलेंगे कि जीसस को मतलब याद करो, भगवान प्रेयर करो, बट ये हेल्प करेगी लाइफ में तुम्हारी। एंड रस्किन बॉन्ड खरीदा था मैंने, बट पढ़ा नहीं। एक दो इसकी फर्स्ट के 2 चैप्टर्स पढ़े होंगे, मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे ये। पढ़ूंगा, इसको भी पढ़ूंगा, मतलब बोल रहा हूँ ना मैं, एम्बियंट बनाने को पहले तो क्या फ्रेम से बाहर हो गया, इसी चीज का घमंड है। पैसे कमाए या ना कमाए, बुक्स कमाए मैंने। ये मुझे गिफ्ट मिला था कहीं, तो इसको भी पढ़ूंगा। ऊपर कर लेते हैं फ्रेम, क्यों मैं, तुम लोग भी पढ़े हो ना, मतलब इसको भी मैंने पूरा पढ़ा है, मतलब एकदम मस्त लाइन बाय लाइन पढ़ा है मैंने, मस्त बुक है। बिजनेस के बारे में समझाती है, बिजनेस के थोड़े से फिलोसफी बताती है, थोड़े से ये बोलती है कि साइकोलॉजिकल सोचो लोगों के बारे में, लोग क्या चाहते हैं, तुम अपने बारे में जानो। इसको भी मैंने पूरा पढ़ रखा है, इसके बारे में मैंने इंस्टा पे वीडियो भी बनाया था। ये जो दोनों बुक है ना, मैं सुबह इसको आधे आधे घंटे पढ़ता था, और इस मतलब मुझे 15 से नहीं, 20 25 दिन, 20 दिन लगे होंगे दोनों खत्म करने में। ये रहा, पहाड़ बन चुका है हमारा, ये फ्रॉग,
ईट दैट फ्रॉग, ये मैंने कहीं रील्स पे देखा था और फिर मैंने खरीद लिया इसको। इसको भी मैंने पूरा पढ़ा, देखो मैंने कलर कर रखा है, देखा, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कलर किया होऊंगा मैं। इसको भी मैंने पूरा पढ़ रखा है। और भी एक दो बुक्स है जो कि मैं नहीं दिखा सकता ड्यू टू, मतलब तुम लोग मेरे बारे में गलत सोचोगे, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली, बट समाज में रहना है तो लोग मुझे सोचेंगे कि पूरा आदमी है। उतने बुरा है बुक्स है यार। हाउ टू थिंक लाइक रोमन एम्पायर फेवरेट, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे मैं परफ्यूम मार के रखा हूँ, मस्त महकता है। बुक्स में, बुक्स और परफ्यूम, हाय क्या ही जोड़ी है भाई। मेरा लैपटॉप ना टूट जाए भाई, उससे भी बहुत प्यार है मुझे। ये ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, फाइनली। देख रहे हो, मैं मेरे पास तीन चार डायरी है मेरी, वो भी लगा दे क्या, फिर मस्त शॉट बनेगा। अभी एक काम करते हैं, फोन से शूट करते हैं। देखो, ये मेरी डायरी है, मतलब मम्मी का दिया हुआ। ऑब्वियसली मम्मी ने रखा था, मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे कोई कुछ देता नहीं, मुझे पता है कि खोल देगा। मैंने जो लैपटॉप, नहीं इसको तो मैंने मेरा, ये मेरा मैकबुक है, इसको मैंने नहीं खोला। गिरे नहीं। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इसका कमजोर कड़ी कहाँ है भाई साहब। ओ, ओ, बैलेंसिंग सीखना पड़ेगा हमें। तुम देख रहे हो कि नहीं, छोड़ के मत चले जाना तुम्हें। ओ, उप्स। मैंने आज सच में जितनी वो करी है ना, बकलोली, लाइफ में कभी नहीं करी। नहीं, लाइफ में अकेला मैं बहुत करता हूँ। एक और डायरी होगा मेरे पास, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। और मैंने इसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे पढ़ रखे हैं, ऑलमोस्ट नहीं, 90% बुक्स पढ़ रखे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मिल लेना। तुम्हें क्या लगता है, एक अच्छा मतलब एक प्राइवेट इंसान रहने वाला इतना कैसे बकलोली कर रहा तुम्हारे सामने। हाँ, एक और बुक है जो मैं नहीं ला सकता, मतलब दिखाऊंगा कभी अगर मेरे इस चैनल पे कितना 25 के हो गए तो उसको भी मैं एक्सपोज कर दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है भाई। ठीक है, तो मैं अभी एक चीज और दिखाता हूँ। अब सब गिरे ना दे, नहीं मैं लैपटॉप को, कोई बात नहीं, नहीं गिरेगा। पीले करता हूँ। कहाँ गया है मेरी डायरी, अच्छा इसके नीचे। ये मेरी रेड डायरी है, मतलब इस रेड होने का रीजन है इसका। ओके, देखो, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। भाई 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 भाई, बैलेंस करना पड़ेगा इसको। वीडियो मेरी 1 घंटे की हो चुकी है, ठीक है। ओके ओके, गिर मत भाई प्लीज, प्लीज प्लीज। हाँ, ठीक है। तो बैलेंसिंग देख के बुरा नहीं लग रहा भाई भाई। तो गिरने तो नहीं दूंगा मैं। तुम भी मजा लो भाई उसका, बैलेंसिंग का।
जो भाई बैलेंस हो जा, तो दिखा था मस्त लुक। ओके। हम्म। मैकबुक का यही फायदा है यार, इतना पोर्टेबल है ना, मजा ही आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कैसे लो इसका? इसको हटा दे, गिरी ना। दिख रहा तुम्हें? अब मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे लैपटॉप गिरे। एंड इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा जो लैपटॉप है और ये जो लैपटॉप है ना मेरा, इससे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। मतलब इन दोनों के, ये मेरे लाइफ में इंसानों की तरह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सी, गिर गया। अभी वो सही करने चलना, चलो भाई, मिलता है 25 की याद रखना।